नमस्कार साथियों, आज का हमारा यह वीडियो बट्टा चैप्टर का तीसरा वीडियो है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है और इन क्वेश्चनों को लगाने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इतना आसान तरीका कि दुनिया में उससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। चलिए चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन थोड़ी सी बात है जिसको मैं समझाना चाहता हूँ, उसको समझ लीजिए। आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, निश्चित तौर पर होगा। देखिए दोस्तों, आपका जो प्रतिशत होता है वह एक प्रकार का रेशियो होता है, वह एक प्रकार का अनुपात ही होता है। यहाँ पर मैं 10% कह दूं, है ना, 10% कह दूं, इसका मतलब क्या हुआ, 10/100 होता है। इसका मतलब 10/100। अगर मैं लाभ कह दूं, लाभ कितना है, 10% है, तो इसका मतलब लाभ किस पर मिलता है, क्रय मूल्य पर। तो नीचे आपका क्रय मूल्य है, ऊपर आपका लाभ है। नीचे क्या है, क्रय मूल्य है, और ऊपर क्या है, आपका लाभ है। अगर मैं आपसे कहूं 20% बट्टा, मैं क्या कहूं, बट्टा, मैंने कह दिया बट्टा, कितना बोल दिया, बट्टा 20%। इसका मतलब है आपका 20/100। परसेंट का मतलब होता है, प्रतिशत का निशान हटता है तो बटे 100 आ जाता है ना। तो ये प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 हो जाएगा, यानी 20/100। तो बट्टा किस पर मिलता है, तो जो बट्टा मिलता है वह आपको अंकित मूल्य पर मिलता है। इसका मतलब नीचे है आपका क्या, अंकित मूल्य, है ना, और ऊपर क्या है, बट्टा है। बट्टा का मतलब छूट, ऊपर क्या है, छूट दिया गया है। इसको आप छोटा भी कर सकते हो, 20 × 20, 20×5 = 100, यानी 5 रुपया अंकित मूल्य है तो 1 रुपया का छूट है। तो ये एक प्रकार का अनुपात हुआ कि नहीं, ये एक प्रकार का अनुपात ही है। अंकित मूल्य और छूट का अनुपात क्या है, 5:1, है ना। क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात क्या है, 1 शून्य कैंसिल कर दो। क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात क्या है, 10:1। यही तो होता है। तो यही चीज हमको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है, इसमें कहा है एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट देने के बाद कोई वस्तु 450 रुपए में बेची। मुद्रित मूल्य कितना है। दोस्तों बहुत आसान है, इसको देख करके आप घबराइए मत, है ना। कैलकुलेशन हम आपका बड़ा होने ही नहीं देंगे, बहुत शार्ट आपको बताएंगे। पहले ये जो छूट कहा है ना, 16 सही 2/3 जो है छूट, ये आपका मिश्र भिन्न में, इसको भिन्न में बदलते हैं तो 3 और 16 का गुणा होगा, 16×3 = 48, ऊपर है 2, 48×2 = 50। ये हो जाएगा कितना, 50/3। और ये प्रतिशत कहलाएगा ना, ये प्रतिशत का निशान हटा देंगे तो प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे 100 आएगा, वही 100 3 से गुणा करेगा तो 300 हो जाएगा, हो जाएगा ना। और छूट किस पर मिलती है, छूट आपका अंकित मूल्य पर मिलती है। छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। इसका मतलब अंकित मूल्य नीचे है, यही अंकित मूल्य है, और उस पर 50 रुपया छूट मिलेगा। इसका मतलब हुआ अंकित मूल्य कितना है, 300 यूनिट का है ना। यूनिट, क्योंकि ये अनुपात होता है दोस्तों, है ना। अंकित मूल्य आपका 300 है तो 50 रुपया छोड़ देंगे, और जब किसी वस्तु को हम छूट दे देते हैं ना, किसी वस्तु पर छूट दे देते हैं तो वो सामान बिक जाती है। यानी ये 300 रुपया अंकित मूल्य था, उस पर 50 रुपया छोड़ दिए, यानी 300 से 50 निकाल दो, बचा क्या, 250। इसका मतलब 250 में सामान बिक जाएगी। ये क्या है, विक्रय मूल्य है। ये क्या है, विक्रय। अब इनको आप, ये अनुपात देख रहे हो, अंकित मूल्य और विक्रय का अनुपात है। आप एक एक शून्य कैंसिल कर दो, 5×5 = 25, 5×6 = 30 है, यानी अंकित मूल्य अनुपात में कितना है, 6 यूनिट का है, और विक्रय मूल्य यूनिट में कितना है, 5 यूनिट का है। और यहाँ पर देखिए एक डाटा दिया है आपको, 450 में बेची। बेची का मतलब विक्रय मूल्य, यानी यूनिट में तो हमारा 5 है, लेकिन रुपया में कितना है, रुपया में कितना है, तो आप कहोगे 450 है।
तो ये 5 का कितना गुना है, तो देखो 5 नवा 45, ये 5 नवा 45 यानी 9 गुना करेंगे तब तो 45 होगा, ये 0 यानी 90 गुना है। 5 का ये 90 गुना है, तो भैया 6 का भी 90 गुना कर दो, आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। 6 का भी 90 गुना करेंगे तो देखिए 6 नवा का 54 हो गया और ये 0 लग जाएगा, 540, यही क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों लंबा नहीं है, बड़ा नहीं है, मुझको समझाने में इतना वक्त लगा है ना, और इनको मैंने ज्यादा डाटा रख लिया है क्योंकि मुझे समझाना था। अगर मुझे समझाना ना होता तो इस क्वेश्चन को मुजबानी भी सॉल्व किया जा सकता है। 101% गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप मुजबानी भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपका अभ्यास होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के आप लगाए रहेंगे तो निश्चित तौर पर होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसमें कहा है रुपया 490 अंकित मूल्य वाली वस्तु को, यानी ये इतना क्या है, अंकित मूल्य है, को 14.2/7% छूट पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य दिया है, इससे इस वाले से आप अनुपात निकाल लो, है ना। हम यहाँ पर अनुपात निकाल रहे हैं, ये छूट है, छूट का मतलब छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर, यानी नीचे अंकित मूल्य रहेगा। मैंने 7 और 14 का गुणा किया, 14 सते 98, ऊपर 2 है 100, 100/7, 100 कितना, सॉरी 100/7, 100/7 होगा, और ये प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में 100 आएगा, और बटे में 100 आएगा तो वही 100 7 से गुणा करके कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। यानी देखो छूट की बात किया है ना, तो छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य यहाँ है, ये अंकित मूल्य है ना, और ये अंकित मूल्य है, ऊपर क्या है, यही छूट है, यही क्या है, छूट है। यानी अंकित मूल्य को एमआरपी लिखते हैं, है ना, एमआरपी। अंकित मूल्य तुम्हारा कितना है, 700 है, ठीक, और छूट कितना मिल गया है, 700 पर 100 रुपया छूट मिल जाएगा तो सामान बिक जाएगी ना, और जब सामान बिकेगी यानी विक्रय मूल्य को सेल प्राइस यानी एसपी कहते हैं, 100 रुपए छूट मिल जाएगी, 700 लिखा था और 100 रुपया छूट मिल गया, यानी 100 रुपया छोड़ देंगे तो बिकेगा कितने में, 600 में। एक एक शून्य कैंसिल कर देते हैं, मतलब दो दो शून्य दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, तो जो अंकित मूल्य है वो 7 यूनिट का है, और जो विक्रय मूल्य है सेल प्राइस जो है वो 6 यूनिट का है। यहां पर देखो एक डाटा दिया है 490 अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी कितना है, 490 है। इस 7 का मतलब 490 हो रहा है, तो कितना गुना है, आप जरा अनुमान लगाओ। भैया ये 7 है, ये कितना 49, आप 7 से गुणा कर दो, 7 सते 49 है ना होगा, ये 0 कहां से आएगा, यहाँ 0 लगा दो, यानी इस 7 में 70 से गुणा करने पर 490 हो गया, तो यहां भी आपको 70 से गुणा करना पड़ेगा। 6 और 70 का गुणा कर दो तो 6 का 7 से 6 सते 42 हो गया, उसके पीछे 0 लगा दो, 420, यही क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, समझाने में वक्त लग रहा है, लगाने में वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा। चलते हैं दोस्तों अब अपने अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार और प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक दुकानदार अपने मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 चीजें घुसी हुई हैं। आपका मार्केटिंग जो होता है ना, उसमें 3 तरह का मूल्य होता है, आपको मालूम है। एक होता है क्रय मूल्य, है ना, जिसको सीपी बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस, है ना, और एक होता है तुम्हारा विक्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, और एक होता है तुम्हारा अंकित मूल्य। ये सब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ भी ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो देखिए दोस्तों ये 3 तरह का मूल्य होता है। ये वह मूल्य होता है जिस पर हम कोई सामान खरीद कर ले आते हैं,
ये वाला वो मूल्य होता है जिस पर हम सामान को बेचते हैं, और अंकित मूल्य इन दोनों से ही अलग होता है ना। कोई भी सामान होता है उसके ऊपर एक आपका लिखा रहता है, उसके ऊपर जो लिखा रहता है उसका दाम, वही होता है अंकित मूल्य। तो यहाँ पर कहा है एक दुकानदार अपने मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। मान लिया क्रय मूल्य क्या है 100, अगर ये 100 है तो ये क्या करेगा 30% अधिक अंकित करेगा। अगर ये 100 है तो 30% ज्यादा कर दो, इसीलिए तो मैंने 100 माना, ताकि इसका 30% 30 हो, 20% 20 हो, 40% 40 हो, तो आसानी होगी ना। अगर ये 100 है तो 30% अधिक अंकित करेगा, यानी 130 अंकित करेगा। ठीक, 130 अंकित कर दिया। अब क्या है, वह अपने ग्राहक को, है ना, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। भैया ये अंकित मूल्य है, ये अपने आप में 100% है, और इस पर 12% छूट मिल जाएगी। तो देखो ये अपने आप में 100% है, 12% छोड़ देगा तो कितना बनेगा 88% बनेगा। भैया जब कोई सामान पर छूट दे दी जाती है ना, तो वो सामान बिक जाता है, अर्थात ये पूरा डाटा जो है वो क्या है, विक्रय मूल्य है। इसे सॉल्व कर लो, विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। मैं यहाँ पर सॉल्व करूं, एक एक शून्य हमारा कैंसिल हो गया, और 13 से हम यहाँ पर 13 से इस 88 में गुणा कर देते हैं। देखो 13 अट्ठे 104, 104 का 4 हासिल हुआ 10, 13 अट्ठे 104 और 10, 4 और 10 114 हो गया। कितना 114। ठीक, और अभी देखो बटे 10 था ना, बटे 10 था तो एक अंक पर दशमलव लगेगा, इसका मतलब आगे है 114.4। ये 100 से ये कितना ज्यादा है, क्योंकि लाभ कहा है, लाभ की तुलना आप क्रय मूल्य से करते हो, तो क्रय मूल्य है 100 वाले से ये कितना ज्यादा है, ये 100 है, और ये 114.4 है, तो कितना ज्यादा है, ये 100 है, ये 114.4 है, तो आप कहोगे 14.4 ज्यादा है। दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि समझाने में वक्त लग रहा है, लगाने में वक्त नहीं लगेगा। मैं इसीलिए टाइम ले रहा हूं समझाने में, ताकि आपके दिमाग में चीजें घर बनाकर बस जाएं, है ना। तो 14.4 की वृद्धि यानी लाभ हुआ, 14.4% का लाभ होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, पीछे जो क्वेश्चन आपने लगाया ना उसी का सगा भाई है। इसमें कहा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। भैया मैंने कहा ना, मैंने कहा आपका कॉस्ट प्राइस है कितना 100, यही होता है तुम्हारा क्रय मूल्य, है ना। 40% अधिक अंकित करता है यानी एमआरपी, एमआरपी यानी अंकित मूल्य 40% ज्यादा है, तो ये कितना रहेगा 140। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर उसे बेचता है। भैया यही है अंकित मूल्य, इस पर 25% छूट दे देगा, ये अपने आप में 100% है, 25% छोड़ देगा तो बचेगा कितना 75% बचेगा, और 75% बचेगा, इसी पर सामान बिकेगी, यानी ये सेल प्राइस जो होगा वो यही है तुम्हारा सेल प्राइस। सॉल्व करते हैं, एक देखो 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक, अब मैंने 4 से यहाँ पर 4 तिया 12, 2 बच गया, हो जाएगा 20, 4 पंजे 20। ठीक, 35 तिया, 35 का 3 से गुणा कर दो, 35 तिया 105 होगा, 105 होगा, है ना। यानी आपका सामान 100 रुपया का है और बिक रहा है 105 रुपए में, कितना ज्यादा में बिक रहा है, तो 5 ज्यादा है, यानी 100 से ये 5 ज्यादा है, इसका मतलब 5% ज्यादा है। दोस्तों इसीलिए तो मैं इसको 100 मानता हूं, ताकि आसानी रहे यहां से तुलना करने में, यहां से प्रतिशत निकालने में, है ना। ये 100 है, ये 5 ज्यादा है, इसका मतलब 5% लाभ हुआ, 5% लाभ हुआ। ध्यान से देखना क्योंकि 5 दो जगह है, तो यहाँ लाभ है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका टाइप चेंज करके है, देखते हैं उस प्यारे से क्वेश्चन को। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है रोहित एक बेल्ट पर 45% छूट देने के पश्चात 21% लाभ कमाना चाहता है।
उसे अपनी वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने कहा ना, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है तुम्हारा विक्रय मूल्य और एक होता है तुम्हारा अंकित मूल्य। यही तो बोला था मैंने। अब देखो यहाँ पर रोहित एक बेल्ट पर 45% छूट देने के पश्चात, भैया छूट देने के पश्चात है ना, 21% लाभ कमाना चाहता है। 21% लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु है वह 121 में बेचेगा, तब क्या होगा, 21% लाभ होगा, है ना। तो ये वाला मामला जो है वो तो मैंने निपटा दिया। 21% लाभ कमाना चाहता है, यानी 100 की सामान थी तो 21% लाभ कमाना चाहता है तो 121 में बेचेगा। ठीक, अब कहा है यहाँ पर, पहले बोला है रोहित एक बेल्ट पर 45% छूट देने के पश्चात, यानी 45% छूट भी देता है। तो भैया छूट तो इस पर मिलती है अंकित मूल्य पर। मान लिया अंकित मूल्य तुम्हारा x था, है ना, और इस पर इसने क्या किया, 45% छूट दिया और वह कितने में बिका, 121 में बिका। तो यहाँ के हिसाब से तो ये छूट भी मिल गई, छूट भी मिल जाएगी 45%, और यहाँ के हिसाब से 21% लाभ भी हो जाएगा। तो ये जो विक्रय मूल्य है ना, ये विक्रय मूल्य इधर से भी आता है, इधर से भी आता है। अंकित मूल्य पर छूट देने से सामान बिक जाती है और क्रय मूल्य पर लाभ लेने से सामान बिक जाती है। यही तो है तुम्हारा खेला सब, है ना। तो यहाँ के हिसाब से तो 21% लाभ हो गया, ये मामला सलट गया। अब रोहित एक बेल्ट पर 45% छूट देगा तो अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है। ये अंकित मूल्य अपने आप में 100% है, 100% में से 45 छोड़ देगा तो इसका मतलब 55% पर सामान बिकेगी। और कितने में बिकेगी, 121 में बिकेगी, और इसके हिसाब से 21% लाभ भी हो जाएगा। देखो यहाँ पर जब छूट दे दिया तो ये भी हो गया विक्रय मूल्य, ये भी है विक्रय मूल्य, दोनों क्या है, बराबर है। आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। x बराबर क्या होगा, x बराबर 55/100 जो है ना उधर भेज दो तो 121, देखो 100 नीचे था तो वो ऊपर हो जाएगा और 55 ऊपर था तो वो नीचे हो जाएगा। अब ये 11 पच्चे 55 और 11 ग्यारहिया में 21 और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 20 है, ये कितना हो गया 20 और 11 का गुणा कर दो, 11 दूना 22, 11 दूना कितना 22, देखो 11 दूना 22 हो जाएगा और ये जीरो भी रहेगा ना, यानी 100 की सामान 222 रुपया अंकित करना पड़ेगा। ये अंकित मूल्य आया क्योंकि यक्स हमने अंकित माना था। 100 की सामान थी उस पर अंकित कितना करना पड़ेगा, 222। इसका मतलब कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा अंकित करना पड़ रहा है, तो आप कहोगे 120, 120 आपको ज्यादा अंकित करना पड़ेगा, है ना। तो आपका यही 120 ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसमें कहा है किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी। 8% लाभ की बात किया है ना, यानी 100 का सामान है, 108 में बिकेगा तो 8% लाभ होगा, लेकिन छूट भी देना चाहता है। छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। मान लिया अंकित मूल्य x है, उस पर 10% छोड़ देगा तो इसका मतलब 90% पर ये बिकेगा। तो ये भी विक्रय मूल्य है और ये 100 रुपए का सामान 8% लाभ पर बिक रहा है तो ये भी विक्रय मूल्य है। ये दोनों चीजें आपकी बराबर हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, 108 और ये 100, देखो 100 108 के साइड में जाएगा तो ऊपर हो जाएगा और बटे कितना 90, है ना। 18 पच्चे 90, 18 छक्का 108, 5 से 5 दूना 10, ये 20 छक्का, 20 छक्का कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120, कितना हो जाएगा 120, है ना। यक्स का मान कितना आया, यक्स का मान आया 120। यक्स है क्या, अंकित मूल्य है, यक्स है क्या, अंकित मूल्य है। यानी 100 की सामान थी उस पर 120 अंकित किया गया तो कितना ज्यादा अंकित किया गया, 20 ज्यादा अंकित किया गया। तो वही कहा है वही कहा है लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी, है ना। तो 20% की वृद्धि करनी होगी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 800 रुपया है,
तथा छूट 15% है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए जिससे कि कुर्सी का मूल्य 578 रुपया हो जाए। दोस्तों यहाँ पर ये आपका अंकित मूल्य दिया है 800 रुपया, ठीक है, ऐसे ही आप 800 रुपया रख लो। इस पर एक छूट देगा 15%। 15% का मतलब आप जानते हैं ना, 15% का मतलब ये 15/100 होता है, यानी 100 रुपया पर 50 रुपया छूट मिल जाएगी। 100 रुपया पर कितना 100 रुपया पर 15 रुपया क्या हो जाएगी, छूट मिल जाएगी। तो 100 यानी 100 की नोट आप मान लो, 100 की नोट पर 15 रुपया छूट मिलेगी। यहाँ कितनी 100 की नोटें हैं, 8, आठों नोट पर 15-15 रुपया मिलेगा, यानी 15 का 8 से गुणा कर दो, है ना, 15 अट्ठे 120, यानी 120 की छूट मिल जाएगी। वही 120 आप घटा दो, वही 120 आप घटा दो, यहाँ पर 15% छूट कर दे देंगे। इसका मतलब आप 120 रुपया छूट दे देंगे, तो 120 आप घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि हो जाएगा 680। इतना 680। अब इस पर देखो 15% तो छूट हो गई। अब कह रहा है ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। अब कह रहा है फिर कुछ छूट देना है, पता नहीं कितना छूट देना है ना। दूसरी बार फिर अतिरिक्त छूट देना है कि कुर्सी का मूल्य 578 रुपया हो जाए, ये 578 हो जाए। तो देखो यहाँ इतना दाम था, छूट देगा तो इतना हो जाएगा। तो देखिए कितना अंतर आ रहा है, यानी कितना छूट, रुपया में कितना छूट आ रहा है। तो आप कहोगे रुपया में, यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लो, घटा लीजिए, है ना। यहाँ 10 से 8 गया 2, और यहाँ 7 से 7 गया 0, है ना, और 6 से 5 गया 1, 102 रुपया का छूट हो रहा है। और ये छूट किस पर मिल रही है, ये 680 पर, तो बटे में 680 हो जाएगा, है ना। प्रतिशत निकालना चाहते हो तो गुणे 100 कर दो, बस आसानी से निकल जाएगा। एक एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसे आप डिवाइड करके छोटा कर लो, है ना। 17 चौके 68 और 17 छक्का 102, ये 6/4 हो गया, अभी भी छोटा हो जाएगा। 2 दूना 4 और 2 तीया 6, है ना। 2 से आप 10 को भी डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10, ये 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, 3 पच्चे 15, यही क्या हो गया, इसकी छूट हो गई। 15% क्या हो गई, छूट हो गई। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, यही अंतिम सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए इसमें कहा है एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 288 रुपया में बेचा गया। भाई दो बार जब छूट मिल जाएगी ना, तब बिकेगा कितने में, 288 में। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 है तो यक्स का मान बताओ। देखो दोस्तों, अंकित मूल्य कितना, 480। इसी 480 पर ही तो क्या मिलती है, छूट मिलेगी, यही अंकित मूल्य है ना, इसी पर हमको छूट मिलने वाली है। पहले 25% मिलेगा, तो देखो दोस्तों 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, यही ना। 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, है ना। 25 चौका 100, यानी 4 से इसमें भाग दे दो, पता चल जाएगा कि कितना छूट मिलेगा। क्योंकि आप 480 का 25% निकालोगे ना, तो आप करोगे 480 गुणे 25%, इसका निकालोगे 25/100, तो 25 एकन्नम 25, 25 चौके 100। अब 4 से भाग देना पड़ गया ना, तो वही चीज कह रहा हूं, 25% का मतलब आप समझ गए कि 1/4 होता है। 1/4 होता है, 4 से भाग दे दो, पता चल जाएगा कितनी छूट मिली है। तो 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, 120 रुपया का क्या हो गया, 120 रुपए का क्या हुआ, छूट मिल जाएगा। भैया 120 रुपया घटा दो, 25% वाला मामला सुलझ जाएगा, है ना। 120 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 380 से 20 कम कर दिया, 360, कितना हुआ, 360। अब इस 360 पर छूट देना है कितना, x% का, तब वह सामान बिकेगी कितने में, 288 में बिकेगी। कितने में, 288 में। तो देखो प्रतिशत का अंतर तो पता नहीं है, लेकिन रुपए का अंतर तो अभी आ जाएगा, घटा लीजिए। 10 से 8 गया 2,
और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 15। 15 से आप 8 घटा लोगे, कितना बन जाएगा? 7। ठीक। और यहाँ आपका 2 से 2 गया 0 हो, तो 72 रुपए की छूट मिल रही है ना। और किस पर मिलेगी? 360 पर, बटे 360 कर देंगे, गुणे 100 कर दीजिए। एक एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा, 10 यहाँ और 2 यहाँ, 10 दूना 20%। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों कैलकुलेशन लंबा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके अभ्यास पर डिपेंड करता है। अभ्यास से ही ताकत मिलती है। पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ा दूंगा, आप पढ़ लोगे, लेकिन अभ्यास तो आपको ही करना पड़ेगा। अभ्यास अगर हो जाता है तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता 10 से 15 सेकंड में इसको लगाने से, और ऐसे भी आप 10 से 15 सेकंड में लगा ले जाओगे। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।